हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है श्रेणी क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इससे पिछले वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़े थे, उसको आई बटन में यहाँ पर दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। इसमें आपको कुछ चीजें माननी पड़ेगी। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो मैं एक प्लेट लेता हूँ और इस प्लेट को कनेक्शन देकर इस पर प्लस क्यू चार्ज में देता हूँ। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज देने से क्या होगा, इस प्लेट के दोनों साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी को, इस प्लेट को मैं नंबर वन प्लेट मान लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। अब हम क्या करते हैं कि इसी के विद्युत क्षेत्र में एक दूसरी प्लेट रखते हैं। तो इस पर क्या होगा, विद्युत प्रेरण की क्रिया की वजह से एक साइड तो माइनस चार्ज आ जाएगा और दूसरी साइड इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या करेंगे, जो दूसरी प्लेट है हमारी, दूसरी प्लेट को, ये हमारा संधारित्र एक बन गया, दो प्लेट से एक संधारित्र हमारा बन गया C1। ठीक है, और इसका जो विभवांतर बनेगा उसको मैं मान लेता हूँ V1। अब देखिए, अब मैं दूसरी प्लेट को कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये 3 नंबर आ गई। अब इस पर ये प्लस चार्ज है तो इसके दोनों साइड भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर सेम हम इसके विद्युत क्षेत्र में एक प्लेट रखेंगे जिसमें विद्युत प्रेरण की क्रिया की वजह से क्या होगा, एक साइड माइनस चार्ज और एक साइड प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस संधारित्र को C2। ठीक है, और इनकी जो विभवांतर होगा उसको मैं V2 मान लेता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। इनकी धारिता भी हम रखते जा रहे हैं, C1 C2 C3। अब ऐसे ही सेम चलेगा, आगे बढ़ेंगे, हम तीसरा संधारित्र लेंगे तो इसको भी कनेक्शन दूंगा मैं, चौथी प्लेट जो है दूसरे की दूसरी प्लेट से तीसरे की पहली प्लेट पर। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर, ये 6 नंबर, और ये हमारा C3 बन जाएगा और यहाँ पर V3 बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो लास्ट प्लेट 6 नंबर की है इसको मैं पृथ्वीकृत कर दूंगा या अर्थिंग दे दूंगा। तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएगा, जमीन में चले जाएगा। इतना क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? ठीक है, कैसे हमने नाम दिए और कैसे चार्जेस रहे इन पे। अब इन पे 3 नंबर जो है, इस पर भी क्यू चार्ज ही रहेगा, और 5 नंबर इस पर भी कौन सा चार्ज रहेगा, क्यू चार्ज ही रहेगा। अब हम कुछ चीजें मानते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसको आपको लिख भी देना है कि माना तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। ठीक है, तो परिणामी विभवांतर क्या निकलेगा, सबको हम जोड़ देंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका परिणामी विभवांतर निकल कर आ जाएगा। अब परंतु V1 की वैल्यू क्या होती है, ये कैसे निकालेंगे V2 विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर होता है V बराबर या चार्ज बटे धारिता, ये होता है विभवांतर। मुझे V1 की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर C1 ले लूंगा। ऐसे ही मुझे V2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, Q अपॉन C2 लिख दूंगा। और ऐसे ही मुझे V3 चाहिए तो क्या करूंगा, Q अपॉन C3 लिख दूंगा। इतना क्लियर हो गया कि आप लोगों को? ठीक है, अब यही मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब देखिए, इनमें Q सब में कॉमन है तो Q को मैं क्या लेता हूँ, कॉमन बाहर ले लेता हूँ। तो V बराबर Q बचेगा, और इधर ब्रैकेट में बच जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, हम धारिता निकालते हैं। परिणामी धारिता मान लेते हैं कि C हो। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि परिणामी धारिता C हो, तो परिणामी धारिता C निकलेगी तो विभवांतर क्या निकल के आएगा, तो V बराबर चार्ज अपॉन धारिता, Q अपॉन C हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, या इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम देकर क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन या समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दूं मैं, इस V की जगह Q अपॉन C, तो क्या लिख दूंगा, Q अपॉन C बराबर Q, और ब्रैकेट में क्या है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। बोलिए, इतना क्लियर हो गया कि आप लोगों को? अब यहाँ क्या होगा मेरे पास कि इस क्यू सी वाला क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। ठीक है, और यही आपकी क्या निकलती, परिणामी धारिता के लिए व्यंजक निकलता है।
इससे काफी न्यूमेरिकल भी बनते हैं जो इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।